हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एके जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एके जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 35। जितना हमने पीछे लास्ट वीडियो में छोड़ दिया था उसके आगे हम कवर करेंगे। उसे हम यहाँ पे सब क्लॉज मैं एफ़ से स्टार्ट कर देती हूँ। मुझे याद नहीं है उस वीडियो मैंने कितना छोड़ा था पीछे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और डायरेक्ट रीडिंग कर लेते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए फर्स्ट क्या लिखा है। Who obstruct a police officer while in the execution of his duty, or who has escaped or attempt to be escape from the lawful custody। इसमें सिंपल बोलता है कि अगर आप पर्टिकुलर पर्सन जो है पुलिस कस्टडी में था और अपने आप को वो छुड़ा के भाग गया है तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। ठीक है। जी क्लॉज में ये बोला है कि हु इज़ रीजनेबली सस्पेक्टेड टू बी डिजर्टेड फ्रॉम एनी आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन। आप कोई आर्म फोर्स में जॉब उसकी थी और उसमें वो ड्यूटी अपना परफॉर्म करता था, बट विदाउट एनी रीज़न वो छोड़ के चला गया है, डेजर्ट कर दिया है, तो उस केस में भी अरेस्टिंग का अगर वारंट कटा होगा तो उसको अरेस्टिंग कर सकते हैं। एच में बोला गया है हु हैज़ बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव और रीजनेबल सस्पिशियस एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन कंसर्न इन एनी एक्ट committed at any place outside of India which if he committed in India, ठीक है, would have been punishable as an offence and for which he is under any lawful related to extradition or otherwise liable to apprehension detain in custody of India। मतलब किसी ने पर्टिकुलर पर्सन ने बाहर जाकर कंट्री में ऐसा कांड किया है जिसकी ऐसे मतलब कोई काम किया है जिसकी वजह से अगर वो ऑफिस अगर इंडिया में भी होता है तो उसको पनिशमेंट मिलने के लिए हमारी कोर्ट हमारे जो पर्टिकुलर ऑफिसर्स हैं अरेस्ट कर सकते थे और वो पनिशबल भी था ऐसा, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। एक्स्ट्राडिक्शन का पॉइंट है ये। हु बीइंग अ रिलीज कन्विक्टेड कमिटेड इन द ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ 394। ये बोला गया है कि अगर किसी कोर्ट के द्वारा रिलीज़ कर दिया गया कन्विक्टेड पर्सन को तो उसको री अरेस्टिंग कर सकते हैं जरूरत पड़ती है तो। For whose arrest any requisition whether written or oral has been received from any police officer, provided that requisition specify the person to be arrested and offence or other cause to be which arrest is to be made, and it appears therefrom that the person might be lawfully be arrested without the warrant by the officer who issued a requisition। देखो इसमें ये लिखा हुआ है एक पुलिस स्टेशन को दूसरी पुलिस स्टेशन के द्वारा एक लेटर लिख के दिया गया है, एक रिक्वेस्ट की गई है कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को अपने एरिया से अरेस्टिंग करके मुझे यहाँ पे दे दो, तो उस केस में पुलिस ऑफिसर अरेस्टिंग करते हैं विदाउट वारंट। ठीक है। अब हम सब क्लॉज 2 में आ गए हैं। बेसिकली पहला हमारा जो अरेस्टिंग कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का ये पूरा केस था, उसमें नेसेसरी क्या था अरेस्टिंग का वो हमने प्रोविज़न पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे तो क्या होगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39, नो पर्सन कंसर्न इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट होम अ कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, इंफॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव, सस्पेक्टेड टू एग्जिस्ट हिज हैविंग अ कंसर्न सेल अरेस्ट एक्सेप्ट अंडर द वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। देखो सब क्लॉज 2 में बोला गया है कि एक्सेप्शनल केस में सेक्शन 39 को छोड़ के आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कभी भी विदाउट वारंट विदाउट मजिस्ट्रेट कंसर्न परमिशन आप अरेस्ट नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए है। सब क्लोज 3 बोलता है, ये हमारा पहले 41A था CRPC में, इसमें ये बोला था कि नोटिस इशू कर दो उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको अरेस्ट करना है, बट ये किस केसेस में है। द पुलिस ऑफिसर सेल इन द केस वेयर द अरेस्ट ऑफ पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर, जहाँ पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, और ऐसा लगता है कि हमें ऐसे इन्फॉर्मेशन तीनों टाइप की रिसीव हुई है, तो उन सारे केस में आप उसको अरेस्ट नहीं करोगे तो आप उसे एक नोटिस, अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली एक नोटिस दे दो, उस नोटिस के थ्रू आएगा आपको सामने प्रेजेंट होगा। अगर वो नहीं आता है तो क्या होगा, अगर आएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 5 में सब क्लॉज। जब कोई नोटिस इशू किया गया किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास तो उसकी ड्यूटी है पर्टिकुलर पर्सन की वो आए और अपना प्रेजेंट दे। वेयर द पर्सन कंप्लाई एंड कंटिन्यू कंप्लाई विद द नोटिस ही शैल नॉट अरेस्ट, अगर वो कंटिन्यू कंप्लाई कर रहा है नोटिस को और तो उसमें उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफेंस का, जब तक कि वो ऑफेंस इस नेचर का है कि उसको अरेस्ट करना ज़रूरी पड़ जाए।
तभी उसको अरेस्ट करेंगे। अगर अरेस्ट करेंगे तो उसका रीज़न भी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप रीज़न रिकॉर्ड करोगे। ये पुलिस ऑफिसर काम कर रहे हैं। वेयर सच पर्सन एट एनी टाइम फेल टू कंप्लाई विद द टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पे क्या था, उसकी ड्यूटी है। यहाँ पे अगर उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो उसका भी रीज़न लिखोगे, अरेस्ट कर रहे हो तब भी उसको रीज़न लिखोगे बुलाने के बाद। और इसमें दिया है अगर वो कंप्लाई नहीं करता, नोटिस इशू करा गया फिर भी नहीं आ रहा है, प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट टू द ऑर्डर मेड बाई पास्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट इन दिस बिहाफ अरेस्ट हिम। ऑर्डर को छोड़ के अदरवाइज़ आप अरेस्ट कर सकते हो इस पर्टिकुलर पर्सन को उस नोटिस में दिए गए मेंशन चीज़ों को फॉलो नहीं करने के बेस पे। नेक्स्ट आपका 6 क्लॉज है, नहीं 6 हो गया, 7th क्लॉज ये है, ये आपको न्यू आया है। इसमें ये लिखा गया है कोई डीएसपी है, विदाउट उनके परमिशन के आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और उसमें क्या है कि ऑफेंस, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट कितनी है, अप टू द 3 ईयर है, मोर देन 3 ईयर नहीं है, अप टू द 3 ईयर है। और किसी इन्फर्म और 60 ईयर अब पर्सन को अरेस्ट करना है तो उस वाले केस में आपको डीएसपी का ऑर्डर लेना पड़ेगा, तभी आप अरेस्ट कर पाओगे। ये लिखा, नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी इन द केस ऑफ ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल इम्प्रिजमेंट लेस देन 3 ईयर एंड शैल बी पर्सन इज इन्फॉर्म अबव द 60, वही लिखा हुआ है, ठीक है। कि हमारा सेक्शन 35 कवर हो गया है, 7 क्लॉज है। और सेक्शन 35 के बाद 36, 37 हम पढ़ेंगे जिसमें ड्यूटी है, ठीक है, और कंट्रोल है पुलिस ऑफिसर का। ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, फटाफट इसको हम पढ़ लेंगे। इसमें सेक्शन याद होना चाहिए आपको। बस 35 में आपके बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन बन जाएंगे और इसमें प्री से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज मेंस में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। चलिए वीडियो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है।